हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाया हूँ आपके लिए वेस्टर्नाइजेशन की कॉन्सेप्ट, जिसमें हम जानेंगे उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके इम्पैक्ट्स। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। और सबसे पहले हम जानते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन होता क्या है। तो वेस्टर्नाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें हेल्प करता है टू एनालाइज द सोशल कल्चरल चेंज दैट टेक प्लेस इन इंडिया फॉर द पास्ट 250 ईयर्स। जो भी सोशल कल्चरल चेंज आए हैं इंडिया में, उसे एनालाइज करने में जो हेल्प करता है वही है हमारा वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो जो भी हमारे अंदर चेंजेस आए हैं, सोशल और कल्चरल चेंज, वेस्टर्न सोसाइटी के कांटेक्ट में आने के बाद वही है हमारा वेस्टर्नाइजेशन। तो वेस्टर्नाइजेशन रेफर्स टू दी चेंज इन टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज ऑफ ए नॉन वेस्टर्न सोसाइटी एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट विद दी वेस्टर्न सोसाइटी फॉर ए लॉन्ग पीरियड। वेस्टर्न सोसाइटी के कांटेक्ट में हम बहुत सालों से रहे हैं और जिसके कारण जो भी हमारे अंदर सोशल और कल्चरल चेंज आए हैं वही है हमारा वेस्टर्नाइजेशन। जिसके कारण हम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, स्टेबलाइजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड न्यू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और इसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, या वेस्टर्नाइजेशन मतलब ब्रिटिश रूल ऑफ 2000 ईयर्स इन इंडिया। एम.एन. श्रीनिवास द्वारा वेस्टर्नाइजेशन सिंपली मीन करता है ब्रिटिश इम्पैक्ट और एज वेल एज द इमिटेशन ऑफ द वेस्टर्न लाइफस्टाइल बाय द इंडियंस। तो ये थे मतलब कि वेस्टर्नाइजेशन होता क्या है। अब वेस्टर्नाइजेशन हुआ क्या है? एक्चुअली में वेस्टर्नाइजेशन 3 लेवल में हुआ। अब वो क्या क्या थे? वो 3 लेवल थे, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्शियरी लेवल। प्राइमरी लेवल उसे कहा जाता है जिसमें कुछ माइनॉरिटी ऑफ पीपल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गए, जो पहली बार कॉन्टेक्ट में आ गए वेस्टर्न कल्चर से, और उनके फर्स्ट बेनिफिशियरी बनी, वो थे प्राइमरी लेवल पे। उसके बाद आए कि उन ग्रुप ऑफ पीपल से दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल कॉन्टेक्ट में आए और वो भी वेस्टर्नाइजेशन की ओर बढ़ते गए, वो था हमारा सेकेंडरी लेवल। और टर्शियरी लेवल था कि जो इनडायरेक्टली जानने लगे कि ब्रिटिशर द्वारा क्या क्या डिवाइस इंट्रोड्यूस किया गया है। चलिए इसे मैं एक डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। जैसे देख सकते हैं कि ये ब्रिटिश पीपल का एक ग्रुप, यहाँ ए ग्रुप है, बी ग्रुप है और सी ग्रुप है। तो ये जो ए ग्रुप है ये ब्रिटिश पीपल से डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, तो ये इनके जितने भी चेंजेस थे इनके अंदर आए, वेस्टर्न कल्चर को इन्होंने अडॉप्ट किया, ये बन गए प्राइमरी लेवल पे बेनिफिशियरी। ठीक है। फिर है बी ग्रुप। ये जो बी ग्रुप है ये ब्रिटिश पीपल के कांटेक्ट में नहीं आए, लेकिन ये कांटेक्ट में आ गए एक ग्रुप ऑफ पीपल के, जिसके कारण इन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया वेस्टर्नाइजेशन को, और ये बन गए हमारे सेकेंडरी लेवल। और ये जो सी थे ये आए कांटेक्ट में बी के, और यानी तो किसी अदर मीन्स के थ्रू इन्हें जानकारी मिली, जैसे हो सकता है न्यूज़पेपर, रेडियो, किसी और अदर मीन्स से, और ये बन गए हमारे टर्शियरी लेवल में। इसी तरह वेस्टर्नाइजेशन की कंसेप्ट धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो चलिए अब हम जानते हैं कुछ डेफिनेशन ग्रेट स्कॉलर। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दिया गया था कि वेस्टर्नाइजेशन इज द चेंज इन इंडियन सोसाइटी ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द एरिया ऑफ चेंजेस इंक्लूड टेक्नोलॉजी, ड्रेस, फूड एंड चेंजेस इन द हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। ये था वेस्टर्नाइजेशन एम.एन. श्रीनिवास द्वारा। वेस्टर्नाइजेशन को हम दूसरी तरह से भी बता सकते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन रिफर्स टू द चेंज ब्रॉट इन द इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर एज ए रिजल्ट ऑफ ओवर 150 years ऑफ ब्रिटिश रूल एंड द टर्म सबसम्स चेंजेस ऑकरिंग एट डिफरेंट लेवल। जो चेंजेस हुए डिफरेंट लेवल, टेक्नोलॉजी पे हुए, इंस्टीट्यूशंस पे हुए, आइडियोलॉजीज एंड वैल्यूज पे भी हुए। यह है वेस्टर्नाइजेशन की डेफिनेशन। अब चलिए हम जानते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन की विशेषता क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला कि ये इंक्लूसिव होता है। इंक्लूसिव होता है मतलब कि ये आउटसाइड एलिमेंट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब कि हम अपने अंदर डाल रहे हैं, तो इसीलिए ये इंक्लूसिव है, एकोमोडेट वेरियस आउटसाइड एलिमेंट्स। दूसरा कि ये कॉम्प्लेक्स होता है। सही बात है, क्योंकि इसमें कोई एक एक्सपेक्ट नहीं होता, इसमें बहुत सारे एक्सपेक्ट होते हैं, जैसे बिहेवियर एक्सपेक्ट, नॉलेज एक्सपेक्ट, और इसके अलावा बहुत सारे चीज़, इसीलिए इसे हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये मल्टी लेयर होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये मेनी लेवल्स में हुआ है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारे जन वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट कर ली। और वेस्टर्नाइजेशन प्राइमरी फोकस ऑन कल्चरल चेंज। ये रिजल्ट हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन एंड ब्रिंग चेंज इन दी ओल्ड
इंस्टीट्यूशन। इसके कारण क्या हुआ कि नए नए इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस हुए और चेंजेस आए ओल्ड इंस्टीट्यूशन में। ये नहीं कि ओल्ड इंस्टीट्यूशन खत्म हो गए, न्यू इंस्टीट्यूशन में जैसे न्यूज़पेपर आ गए, इलेक्शन सिस्टम आ गया, ये सब आ गए। और सिक्स्थ होता है हमारा कि ये रीजन टू रीजन वेरी करता है और एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन से अनदर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में भी वेरी करता है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी वेस्टर्नाइजेशन को एक ही तरह से अडॉप्ट किया है। जैसे अगर मैं एग्जांपल में लूँ कि कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा जो ड्रेस, डाइट, मैनर्स, स्पीच, गैजेट ये सब यूज़ किए होंगे वेस्टर्न कल्चर के, तो वो इस तरह से वेस्टर्नाइज होंगे। और कोई ऐसा एक ग्रुप हो सकता है जो वेस्टर्न साइंस, नॉलेज, लिटरेचर ये सबको अडॉप्ट करके वेस्टर्नाइजेशन किए होंगे, ना कि ड्रेस और फूड को। तो इसीलिए कहते हैं कि ये वेरी करता है फ्रॉम रीजन टू रीजन और फ्रॉम सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर। ये भी हो सकता है कि आपके बगल वाला किसी और तरह से वेस्टर्नाइज हुआ होगा और आप किसी और तरह से वेस्टर्नाइज हुए होंगे। चलिए अब चलते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। इफेक्ट्स क्या है कि ये इमीडिएट चेंज लाया है मेन एरियाज में, जैसे टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, आइडियोलॉजीज एंड वैल्यूज़ में। इन सब में वेस्टर्नाइजेशन का इफेक्ट बहुत डायनेमिक स्टेट में दिखा है। इसके कारण बहुत सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स भी हुए हैं, जैसे ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय द्वारा, आर्य समाज, श्री रामकृष्ण मिशन बाय स्वामी विवेकानंद, सर्वोदय, ये सब जितने भी रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं वो भी वेस्टर्नाइजेशन के कारण हुए हैं। इट हैज़ लीड टू ए न्यू लाइफ स्टाइल ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एंड मेड इंडियंस टू इमिटेट दी वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ एंड कल्चर इन सेवरल एस्पेक्ट। इमिटेट मतलब कि उसका फॉलो करना। तो ये एक नया लाइफस्टाइल दिया, इंडियंस वेस्टर्न को देखे कि हाँ ये इससे वो उसके तरफ आकर्षित हुए और उसे अडॉप्ट करने लगे। ये भी इफेक्ट था वेस्टर्नाइजेशन का। उसके बाद आया, ऐसा तो नहीं कि हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी थे कि जो इस प्रोसेस में इमिटेट करने गए वो ब्लाइंडली इमिटेट करने लगे और उसके साथ साथ वो जो वेस्टर्न कल्चर में डेफिशिएंसीज थी, एविल प्रैक्टिसेस थे, वो सबको भी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। जैसे अल्कोहल का कंजम्पशन, ये भी बहुत लोगों ने कर लिया, ठीक है। उसके साथ साथ इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होंगे। इन्होंने हेल्प किया इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन के कंसेप्ट को और न्यू इंस्टीट्यूशन डेवलप किया, जैसे बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, ये सब में बहुत सारे प्रोग्रेस भी है। इन्होंने न्यू जुडिशियल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया ऑन द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी पे इन्होंने जुडिशियल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर दिया। साइंटिफिक इनोवेशन हुए, स्टेबलाइजमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री हुए, वाइडर नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुए, मतलब रूरल एरिया अर्बन एरिया से आप देख सकते हैं कि बहुत इजीली कनेक्ट हो गए। कम्युनिकेशन हुए, न्यू एजुकेशनल सिस्टम आए, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट में अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि वीकनिंग में हम लोग कस्टमरी डाइट जो थे, पहले वेजिटेरियन ज़्यादा थे, अब नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा होने लग गए, ठीक है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को, नेशनलिज्म को हेल्प किया ग्रोथ करने के लिए। तो ये सारे क्या थे इसके इफेक्ट। तो हम कह सकते हैं ब्रिटिश रूल एक्सेप्टेंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर वाज नॉट अप्रिशिएटेड बाय इंडियंस। जब ब्रिटिश का रूल हो रहा था हमारे देश में, तब उस समय वेस्टर्न कल्चर एलिमेंट्स को अप्रिशिएट नहीं किया गया था इंडियन से। लेकिन सोशल रिफॉर्मर्स और एक्टिविस्ट इंट्रोड्यूस रेडिकल चेंज इन इंडियन सोसाइटी बाय अडॉप्टिंग वेस्टर्न आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज, जिसके कारण रेलवेज बिल्ड हुए, ग्रोथ ऑफ प्रेस हुआ, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन हुआ। तो जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली तो वैसे वैसे वेस्टर्न कल्चर एलिमेंट्स को गेन करने लगे। सोशल सेंक्शन एंड वेस्टर्न वैल्यूज आर रैपिडली बीइंग एब्सॉर्ब्ड इनटू द इंडियन कल्चर एंड लाइफस्टाइल। तो जैसे जैसे इंडिपेंडेंस, ये धीरे धीरे हम ज़्यादा उसे अडॉप्ट करने लगे। तो ये थी पूरी कंसेप्ट वेस्टर्नाइजेशन की। अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअली कि वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन उन्हें सेम तरह का दिखता है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस है। वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन सेम नहीं है, बस दिखते हैं एक जैसे। तो चलिए मैं उसे भी एक दो पॉइंट में डिस्कस कर देता हूँ। तो मॉडर्नाइजेशन क्या था? मॉडर्नाइजेशन की पूरी कंसेप्ट मैंने एक वीडियो मैंने पहले ही दे दी है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो भी मीन्स है हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, मॉडर्न स्टाइल और मॉडर्न वेज ऑफ थिंकिंग, लिविंग, उसे बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। लेकिन वेस्टर्नाइजेशन क्या है कि वेस्टर्नाइजेशन में हम सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के चीज़ों को इमिटेट कर रहे हैं बाय नॉन वेस्टर्न कंट्रीज,
और वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन ओवरऑल चीज़ है कि ये हम कुछ भी चीज़ जो मॉडर्न वेज को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन वेस्टर्नाइजेशन में हम बस वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो प्रोसेस थे उसे अडॉप्ट कर रहे हैं, वो है वेस्टर्नाइजेशन। इसमें मॉडर्नाइजेशन में हो रहा है कि ये बहुत एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मॉडर्नाइजेशन में आप सिर्फ ड्रेस, फूड हैबिट्स ये चेंज है, इंटरनल आपका थिंकिंग, एटीट्यूड, बिलीफ सब चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम ये सिर्फ एक्सटर्नल चेंज हुआ है, जैसे इंडस्ट्रीज़ आ गए, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हुए हैं, ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो गया, फूड हैबिट चेंज हो गया, ये है वेस्टर्नाइजेशन। लेकिन मॉडर्नाइजेशन में बहुत ही इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मॉडर्नाइजेशन एक ब्रॉड कंसेप्ट है, ये सिर्फ यहीं तक नहीं रह जाता है कि हम सिर्फ वेस्टर्न कंट्री, हम हर वो चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जिससे लगे कि हम डेवलप हो रहे हैं और हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल में पॉजिटिव वे में चेंजेस आ रहे हैं। इसीलिए हम वेस्टर्नाइजेशन को सब प्रोसेस बोल सकते हैं मॉडर्नाइजेशन का, कि मॉडर्नाइजेशन का एक छोटा सा पार्ट है वेस्टर्नाइजेशन, जिसमें वेस्टर्नाइजेशन में हम सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ के चीज़ों को एडॉप्ट कर रहे हैं, उनके लाइफ स्टाइल को इमिटेट कर रहे हैं। तो ये थी डिफरेंस मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के।